बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज की चंद खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। सबसे पहले बात करते हैं जो किर्गिस्तान के अंदर जो वाक़या हुआ और पाकिस्तान के तलबा और तलबात के ऊपर जो तशद्दुद हुआ वहाँ पर, उसकी बात करते हैं। वहाँ पर तकरीबन 10,000 के करीब मेडिकल के स्टूडेंट हैं। जो उनका शहर है बिश्प, उस शहर के अंदर जो है ये वाक़या पेश आया और वहाँ पर जो ज़राए के मुताबिक इतलात, अब तो जो वीडियोज़ हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। कुछ ऐसी वीडियोज़ हैं जो नाजेबा भी हैं और अखलाक से गिरी हुई वीडियो है। जिस तरीके से वो लोग जो हैं वो हरासमेंट कर रहे हैं, जो वहाँ पर जो बच्चियाँ स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर उनके साथ जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। किर्गिस्तान के स्टूडेंट्स के साथ मिस्र के कुछ स्टूडेंट का झगड़ा हुआ और उसके आगे फिर जो मामलात हैं वो ख़राब होने की तरफ गए। उन्होंने मिस्र के जो स्टूडेंट थे उन्होंने उनकी फेंटी लगाई। फेंटी लगाने के बाद फिर वो लोग जो है मकामी लोग जो है वो मुत्तहद हो गए। मुत्तहद होने के बाद उन्होंने तकरीबन जो ज़राए के मुताबिक ख़बर आ रही है कि 1000 से ज़्यादा वो जत्था था जिसने पहले आकर हमला किया। और फिर उन्होंने जितने ओवरसीज़ थे वहाँ पर, उसमें इंडियन भी थे, बांग्लादेशी भी थे, पाकिस्तानी भी थे, मिस्री भी थे और दूसरे ममालिक के लोग भी थे, जिनके ऊपर फिर उन्होंने धावा बोला। और जो ज़राए के मुताबिक अफसोसनाक खबर ये आ रही है कि वहाँ की सिक्योरिटी के अदारे उनको रोकने के अंदर नाकाम रहे और एक अलामती तौर पर उन्होंने जो है वो उनको रोकने की कोशिश की। मतलब ये कि वो खामोश खड़े रहे, उन्होंने उनको रोकने की कोशिश नहीं की। जो ज़राए के मुताबिक जो बच्चों के इंटरव्यू आए हैं उसके मुताबिक पैरामिलिट्री फोर्सेज जो हैं वो अब तलब की गई हैं। लेकिन ये वाक़या रात से हुआ। अब मैं दिन के वक्त ये वीडियो कर रहा हूँ, इस वक्त तक जो फॉरेन ऑफिस है उसने क्या कदम उठाया ये एक सवालिया निशान है। बच्चे शोर उठाते हुए नजर आ रहे हैं, बच्चियां रोती हुई नजर आ रही हैं। जो वजीर खारजा हमारे जनाब ख्वाजा असद साहब, उनकी कोई स्टेटमेंट इसके ऊपर नहीं आई, ना वजीर आज़म साहब की कोई स्टेटमेंट आई है। और इसके अलावा जो फॉरेन ऑफिस है उसकी भी ऑथेंटिक किस्म की कोई कार्रवाई अभी तक सामने नहीं आई। सबसे पहले यह खबर जिस मीडिया के ऊपर ये पाबंदी लगाने की कोशिश कर रहे हैं उस मीडिया ने इसको खबर को हाईलाइट किया। सोशल मीडिया के जो लोग हैं उन्होंने इसके ऊपर आवाज़ उठाना शुरू की। जब ये बात बढ़नी शुरू हुई तो उसके बाद फिर अचानक जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिसका मुंह बंद किया गया अरबों रुपए देकर, फिर वो उसने कहा जी कि अब खबर देना बनती है। क्यों पूरी दुनिया के अंदर इसका शोर पड़ गया, भारत के अंदर शोर पड़ गया, बांग्लादेश के अंदर शोर पड़ गया, मिस्र के अंदर शोर पड़ गया और जहाँ जहाँ के ममालिक के स्टूडेंट वहाँ पर मौजूद थे उन मुल्कों के अंदर सोशल मीडिया पर एक कोहराम मच गया। उसके बाद फिर पाकिस्तान का जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उसको इजाज़त दी गई कि हल्की फुल्की मौसीकी चलाएं। उन्होंने कुछ वीडियो शेयर की, कुछ जो है वो ख़बर शेयर की। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि वो मीडिया जिसकी जिम्मेदारी थी इस बात को हाईलाइट करना, उसने इसको हाईलाइट ना किया। जो पाकिस्तान का वहाँ पर सफारत खाना, उसके मतलब जो बच्चे हैं वो शिकायत करते हुए नजर आए कि उन्होंने उस बात को नज़रअंदाज किया, कूल डाउन करने की कोशिश की और लड़कों को और बच्चियों को ये कहा कि अपने तौर पर जो है अपने हिफाजती इकदाम करें और इकदाम करने के बाद फिर हम आपसे रब्ता करते हैं। मतलब ये है कि वो तमाम लोग सत्तू पी कर सोए हुए हैं। जो वहाँ की हालत है वो नगुफ्ता बे है और उस नगुफ्ता बे हालत के दौरान जो बच्चियों का शोर, जो बच्चों का शोर, जो परेशानी, वो एक बिल्कुल एक अलग सी कहानी नजर आ रही है। इसी के साथ साथ मीडिया की खबर ले लें कि मीडिया जो इस वक्त इनके नाक के अंदर दम किया हुआ है और नाक की दम इस वजह से कि कुछ कड़वे सवालात पूछता है। और जब ये लोग असम्बली के अंदर जाते हैं वहाँ पर जो यूट्यूबर से और दीगर सोशल मीडिया के लोग थे वो जाकर इनसे सवाल करते थे। जो लोग इस वक्त बरसरे इक़्तिदार हैं, जो सोशल मीडिया के लोग थे वो इनसे सवाल करते थे कि आप 47 नंबर वाले हैं या 45 नंबर वाले हैं, या आपका ज़मीर जाग रहा है या सोया हुआ है। और कुछ महंगाई के मतलब सवालात करते थे। तो इन सवालों के इनके पास कोई जवाब नहीं थे, जिसकी वजह से फिर इन्होंने अपील की। जो स्पीकर साहब हैं कौमी असम्बली के अयाज सादिक साहब, उनको अपील की और उन्होंने अब कौमी असम्बली के अहाता के अंदर यूट्यूबर, सोशल मीडिया के जो एक्टिविस्ट हैं जो इस चीज़ को कवर करते हैं उन लोगों के आने जाने के ऊपर पाबंदी लगा दी और मज़ीद सख्ती की गई है। जिस तरह उस दिन इमरान खान साहब की जो तस्वीर लीक हुई और उसके बाद अब जो नेक्स्ट हियरिंग होगी उसके ऊपर शदीद किस्म की जो है वो सेंसरशिप होगी और सेंसरशिप के साथ साथ सिक्योरिटी भी बढ़ाई जाएगी कि तस्वीर कैसे लीक हुई, क्यों लीक हुई। हालांकि तस्वीर लीक होना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन वो एक मसला बन गया। उसके बाद सूरत हाल जो है पूरी दुनिया के अंदर ख़राब हो गई। और इसके साथ साथ अब जो हालात और वाक़यात ये है कि इमरान खान साहब के मतलब एक जो ज़राए के मुताबिक खबर है कि जो रात गुजर गई है, इस रात को 2 बजे के करीब एक निजी व्लॉगर ने जो खबर दी है, खुदा जाने इसमें कितनी हकीकत है, लेकिन खबर दी है, मैं बंदे का नाम नहीं ले रहा। और
अथेंटिक वो बंदा खबर देता है, इस वजह से मैं उसका नाम नहीं ले रहा, लेकिन वह खबर उन्हीं की खबर आपको कोट कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि रात को 2 बजे पुलिस वाले गए हैं, जो वकला थे इमरान खान साहब के, जिन उनको उठाया गया, उनकी फैमिलियों को उठाया गया और उनसे कहा गया कि सुबह जनाब अदालत लगेगी, आप वहाँ पर पहुँच जाएं। हालांकि कोई भी अदालत जो है वो मोअज़्ज़ज़ अज़ी या कोई भी हो, वो नोटिस जारी करती है कि फ़लाँ दिन जो है वो आप आएँ। अब ये इनको नज़र आ रहा है कि केसेस जो हैं वो हाथ से निकलते जा रहे हैं और इमरान खान साहब जो है वो शायद बाहर ना आ जाएं, और उसकी वजह से जो तोशाखाना फ़ेज़ 2 है वो तैयार किया जा रहा। और इसके अलावा जो टेरियन वाइट केस है उसके ऊपर बेंच बना दिया गया, उसमें आमिर फारूक साहब जो मेरे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं वो नहीं है, 3 रुकनी बेंच है जो उसकी समाअत करेगा। वो तो खैर केस जो है वो पहले भी उसका फैसला आया था, 2-1 से आया था, फिर उसको रिमूव किया गया, उसके ऊपर अपील हो सकती है। वो इस तरीके से जो भी तरीकाकार अख्तियार किया गया उसको चैलेंज भी किया जा सकता है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको चैलेंज करेगी या इंतज़ार करेगी कि मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान जो है उसके ऊपर क्या फ़ैसला देते हैं, और इसका फ़ैसला आएगा टेरियन वाइट केस का। ये इमरान खान साहब के मतलब जो है काम किया जा रहा है कि किसी ना किसी तरीके से अभी इमरान खान साहब को अंदर रखना है। और इमरान खान साहब ने भी कुछ बातें जो नए मैसेजेस हैं वो कन्वे किए हैं, और उसके ऊपर काफ़ी लोग जो है वो परेशान भी हुए हैं कि ना ये आदमी झुक रहा है, ना ये पीछे हट रहा है, ना मुफाहमत की तरफ जा रहा है। राना सनाउल्लाह साहब ने जो मुफाहमत का एक बयानिया जो है वो सामने रखने की कोशिश की थी, उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान साहब ने, कोर कमेटी ने उसको रिजेक्ट कर दिया। मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और सख्त से सख्त बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। जिस दिन से गवर्नरशिप जो है KPK की खास तौर पर वो अब पीपल पार्टी को मिली है, उसके बाद मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो खासे बरम हैं, और बरमी के बाद उन्होंने नए इलेक्शन का मुतालबा भी किया। और जो इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल नज़र आ रही है उसके तहत भी पाकिस्तान एक नए इलेक्शन की तरफ जाएगा, जो मुझे लग रहा है ये कितनी देर खींच लेंगे इसके हालात व वाक़यात अब मैं आपके सामने ज़रा बयान करने की कोशिश करूँगा। एक तो सरकारी मुलाजमीन 9 तारीख से, ये जो नेक्स्ट 9 आ रही है, इस तारीख से पूरे पंजाब के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर सरकारी मुलाजमीन जो है वो एहतजाज करना शुरू करेंगे। फेज़ वाइज करेंगे या यकदम करेंगे ये अभी कन्फर्म नहीं है। दूसरा 10 तारीख को किसान जो इत्तेहाद है वो अपना जो है वो लॉन्ग मार्च शुरू करने के चक्कर में है। इसके अलावा तमाम लोग यानी सरकारी मुलाजमीन, उनकी डिमांड ये है कि हमारी तनख्वाहें बढ़ाई जाए, हमारे जो ऊपर जो ये आप बोझ लाद रहे हैं टैक्स लगाकर, महंगाई करके, इसके लिए हमारी तनख्वाहें जो हैं वो काफ़ी नहीं है। इसी तरह किसान की गंदम के साथ जो कुछ हाल हो रहा है उसके ऊपर किसान सरापा एहतजाज है। अभी 7 रुपये कुछ पैसे जो है जो इन्होंने रिलीफ दिया आज़ाद कश्मीर के अंदर, वो पाकिस्तान के बाकी जो सूबे हैं उसके ऊपर थोपने की कोशिश की, और थोपने के बाद जो ज़राए के मुताबिक खबर है कि 7 रुपये 25 पैसे या कुछ पैसे जो है बिजली महंगी की जा रही है। IMF के जो अहकामात है उनकी ताबेदारी करते हुए पैसे देने की खातर 5 अरब या 8 अरब की ये डिमांड कर रहे हैं, उसमें से कितना वो मंजूर करता है। पाकिस्तानी अवाम का मौशी कत्ल जो है वो करने की तरफ ये जा रहे हैं, और हालात वाक़यात ये हैं कि अगर $1 अरब उसने देना है तो $1 अरब का गंदम स्कैंडल आ गया। इसी तरह जिस तरह पैसे आएंगे वो तकसीम होते जाएंगे। इसके अलावा जो पाकिस्तान की ओवरऑल सूरत हाल है उसके तहत हालात वाक़यात ये है कि 25 अरब रुपया जो है वो आना था सऊदी अरब से। इसके अलावा दुबई ने हमें पैसे देने थे, हमें अमेरिका ने पैसे देने थे, जिसने ये सारा खेल खेला, चाइना को यहाँ से निकाला। चाइना जो है वो पाकिस्तान से सख्त नाराज़, पाकिस्तान को आगे जो है वो कर्ज देने के लिए मज़ीद सख्त किस्म की शराइत लगाने की तरफ वो सोच रहा है। और ये भी हो सकता है कि वो जो है वो अनकार कर दे कि भाई साहब खुदा हाफिज, जो हमारे साथ आपने किया मैं भी आपके साथ वही कुछ करूँगा। अभी तक कोई जो है वो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर नहीं आ रही, और ये तीसरी हुकूमत है। आप अंदाज़ा कर लें PDM 1, जब से इमरान खान साहब की हुकूमत गिराने के बाद PDM 1 आई, निगरान आए, PDM 2 आई, कोई जो बैरून मुल्क का बड़ा सरबराह, बड़ा लीडर कोई पाकिस्तान विजिट करने नहीं आया। पाकिस्तान के जो रिजर्व थे वो डाउन हुए, पाकिस्तान के जो अमाउंट अपने बैंकों के अंदर पड़ी थी वो डाउन हुई, पाकिस्तान की इंडस्ट्री तबाह हुई, पाकिस्तान का किसान तबाह हुआ, पाकिस्तान का हर फर्द, हर घर का फर्द जो है वो परेशान हुआ। और इस परेशानी के बावजूद उनके ऊपर मज़ीद टैक्स और मज़ीद बोझ लादने की कोशिश की जा रही है। हवा गुब्बारे के अंदर उतनी भरी जा सकती है जितनी उसमें कैपेसिटी होती है। जब हद से ज़्यादा हवा भरी जाएगी, फुटबॉल के अंदर भर ले या गुब्बारे के अंदर भर ले, तो वो ब्लास्ट करेगा, और फिर ब्लास्ट करने के बाद ना गुब्बारा रहेगा, ना गुब्बारे में हवा भरने वाले के हाथ में कोई चीज़ रहेगी।
चाइना की सूरत हाल ये है कि इस वक्त जो सूरत हाल, जो अमेरिका ने 18 साल लगाकर जो खेल खेला यहाँ पर, जो ग्वादर पोर्ट पर जाकर उनके जो डोनाल्ड ब्लूम साहब है, एक वो है ना जिन्होंने साइफर के साथ सारा कमाल किया, डोनाल्ड लू साहब, दूसरे डोनाल्ड ब्लूम साहब हैं जो इस वक्त वजीर आजम भी कह लें, आप तमाम कुछ कह लें, जैसे वायसराय हिंद था इसी तरह वायसराय अमेरिका जो है वो डोनाल्ड ब्लूम है, और उसके जो पार्टनर है वो बरतानवी हाई कमिश्नर जो वो अम्मा जी वो हैं। और ये दोनों जो हैं जिस मुल्क के अंदर भी गए हैं वो मुल्क दोबारा अपने पाँव पर खड़ा ना हो सके। ये मैं बारहा दफ़ा मैंने अपनी वीडियोज़ के अंदर ये बात का तज़किरा किया है, लेकिन जो समझने वाले हैं वो समझ रहे हैं कि शायद ये हमारे दोस्त हैं। अगर पाकिस्तान की 76-77 साल की तारीख उठाई जाए तो पाकिस्तान के ऊपर जब भी पाबंदी लगाई अमेरिका ने लगाई, जब भी पाकिस्तान को मुश्किल वक्त के अंदर धकेला अमेरिका ने धकेला, जब भी पाकिस्तान के साथ वादा किया कि मैं आपको पैसे दूंगा, मैं आपकी इमदाद करूंगा, उसने जितना वादा किया उसका तीसरा हिस्सा भी पाकिस्तान को नहीं दिया। यानी अगर उसने 100 रुपये का वादा किया तो हो सकता 3 रुपये उसने दिया, और वो भी 3 किस्तों के अंदर। ना वो मरने देगा ना वो इनको जीने देगा। अब हालात जो इस वक्त नज़र आ रहे हैं उसके तहत हुकूमत पाकिस्तान जो ये मौजूदा हुकूमत तसलसल से आ रही 3 हुकूमतें, जिसके अंदर कोई बड़ी शख्सियत वो नहीं आई, जिसके अंदर कोई सरमायाकारी नहीं आई, जिसके दौरान इन 3 अदवार के दौरान जब से इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो वहाँ से पीछे हटते हुए नज़र आ रहे हैं। वो अपना पैसा अपना सरमाया यहाँ से शिफ्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। जो पाकिस्तान का सनतकार है वो भी पीछे हटता हुआ नज़र आ रहा है, और अपनी जो सरमाया वो निकाल कर दूसरे ममालिक के अंदर लेके जा रहा है। जिस तरह दुबई लीग से एक आई है उसके अंदर आपको पता कि 11 अरब अमेरिकी डॉलर की इन्वेस्टमेंट जो पाकिस्तानियों ने वहाँ पर की है। दुबई के अंदर सबसे ज़्यादा इंडिया ने इन्वेस्टमेंट की, उसके बाद दूसरे नंबर पर पाकिस्तान ने की, उसके बाद दुनिया के दूसरे ममालिक हैं जिन्होंने दुबई के अंदर इन्वेस्टमेंट की। 400 अरब अमेरिकी डॉलर की वहाँ पर इन्वेस्टमेंट हुई है। ये सारी चीज़ें आप अगर काउंट करें, जो हालात इस वक्त नज़र आ रहे हैं, जो ख्वाजा आसफ साहब कह रहे हैं किस तरह इन्होंने पहले शुरू किया था कि हम हुकूमत लेना नहीं चाहते, हमें ज़बरदस्ती दी गई। जब इमरान खान साहब के मतलब ये स्टेटमेंट दे रहे थे जब हुकूमत गिर गई थी, जब खुर्रम दस्तगीर साहब, ख्वाजा आसफ साहब और जवेद लतीफ़ साहब और दीगर लोग जो कहते थे कि 9 महीने इमरान खान साहब की हुकूमत को बने हुए थे, जब इन्होंने पुकारना शुरू कर दिया था कि आप पंजाब की हुकूमत लें फिर आपको वफाक की हुकूमत लेके देंगे, और उस वक्त भी इन्होंने ये शोर करना शुरू किया था कि उस वक्त हालात इसी तरह थे। अब ये सूरत हाल इस वक्त जो चाइना की है, चाइना ने अपना 2500 आदमी यहाँ से निकाल लिए। सी पैक जो है तकरीबन इस वक्त बंद हो चुका है, और सी पैक के ऊपर 65 अरब डॉलर जो है वो सी पैक पर इन्वेस्टमेंट है चाइना की, और इसके अलावा दीगर जो चीज़ें हैं उसके ऊपर उसने खर्च किया हुआ है। क्या वो पाकिस्तान को पैसे छोड़ देगा? क्या ग्वादर पोर्ट जो है ताइवान की तरह ये देनी पड़ेगी लीज के ऊपर, जिस तरह श्रीलंका ने दी, जिस तरह ताइवान ने दी, वो काम करना पड़ेगा, या जो है उसको पेमेंट की जाएगी अगर वो नहीं आगे काम करना चाहता? उसकी भी एक वजह है। और इसी तरह एक जो तलवार इसके ऊपर पाकिस्तान के सर के ऊपर एक और लटक रही है वो है ईरान की गैस पाइपलाइन, जिसके मतलब अगर वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर जाते हैं तो 18 अरब डॉलर का जो अमेरिकन डॉलर है, 18 अरब अमेरिकी डॉलर का हर्जाना जो है पाकिस्तान को उसको पेमेंट करना पड़ेगी। अब 65 अरब डॉलर वो लगा लें, 18 अरब डॉलर ये लगा लें, ये सारा कुछ मिलाकर क्या पाकिस्तान इतने पैसे दे सकेगा? 2 साल के अंदर पाकिस्तान ने जो ज़राए के मुताबिक खबर है, इकानमी के मतलब जो जरीदे इस वक्त पाकिस्तान के अंदर और बैरून मुल्क जो पाकिस्तान के मतलब जो असेसमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं, इमरान खान साहब की हुकूमत गिरने के बाद से लेकर आज तक 130 अरब डॉलर का पाकिस्तान ने नुकसान किया, और पाकिस्तान के ऊपर जो कर्ज है वो भी इतना ही है। तो हमने खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 ने, ये फ़ायदा हुआ। 10 करोड़ के करीब आबादी जो है सतह गुरबत से नीचे चली गई। जो लोग 3 वक्त का खाना खाते थे अब 1 वक्त का खाना जो है वो वहाँ पर आ गए, और जो पहले 2 वक्त का या 1 वक्त का खाना खाते थे वो फाकों पर मजबूर हो गए। ये पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल होती नज़र आ रही है। इंडस्ट्रियाँ बाकी कारोबार सब बंद, टेक्निकल स्किल के लोग वो पाकिस्तान छोड़कर जा चुके। 15 लाख से ऊपर लोग जो है पाकिस्तान से शिफ्ट हो चुके हैं, अपना सरमाया भी ले गए, पाकिस्तान से भी चले गए। ये चीज़ें तमाम चीज़ें इमरान खान साहब ने बारहा दफ़ा इनको मतनबा करने की कोशिश की, लेकिन इनकी समझ में नहीं आया। इन्होंने कहा कि इमरान खान को मटाना है, बाकी जो कुछ पाकिस्तान के साथ होता है हो जाए। अब चाइना जो इस वक्त सूरत हाल जो आने वाला नक्शा नज़र आ रहा है, चाइना अफगानिस्तान से ताफ्तान तक वो नया रास्ता तलाश करेगा, नई इन्वेस्टमेंट करेगा, नई रोड बनाएगा, नई रोड बनाने के बाद सीधा वो अफगानिस्तान से होता हुआ जाएगा
ताफ्तान तक और ताफ्तान से होता हुआ चाबहार बंदरगाह जो है वहां तक जाएगा। गवादर पोर्ट को वो आने वाले दिनों के अंदर कट ऑफ कर देंगे और उसके बाद जो सूरत हाल पाकिस्तान की है, एक तरफ पाकिस्तान के तल्लकात अफगानिस्तान से ख़राब, ईरान से ख़राब, भारत बुरी नज़रों से पाकिस्तान को देख भी रहा है और बयानात भी दाग रहा है। अजीत दोवल, राजनाथ सिंह, मोदी साहब जो हैं वो जिस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं वो भी आपके सामने है। 20 आदमी पाकिस्तान के अंदर घुसकर, वो जो ज़राए के मुताबिक खबर आ रही है, जो इंटरनेशनल अदारों ने, जो इंटरनेशनल जरीदों ने जो बताया कि 20 आदमी पाकिस्तान के अंदर, उनकी जो एजेंसियां उन्होंने आकर घुसकर जो है उनको जो मंतकी अंजाम तक पहुंचाया, या जो वो बेचारे शहीद हुए, जिस तरह भी कह लें आप। और इसके अलावा जो आने वाले दिनों के अंदर वो क्या पाकिस्तान के अंदर करेंगे, कश्मीरी मामलात वो आपके सामने, गिलगित बल्तिस्तान के मामलात आपके सामने, ये सारे महाज हैं जो पाकिस्तान के लिए खड़े हो गए। अवाम एक नया महाज है, महंगाई एक नया महाज है, इमरान खान एक बड़ा महाज है, अपोजिशन एक बड़ा महाज है, और इसके अलावा अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो भी एक महाज की शक्ल अख्तियार करते हुए नजर आ रहे हैं। बिजली के ऊपर उन्होंने एक बड़ी सख्त स्टेटमेंट दिया और उसके बाद अब उनको लॉलीपॉप देने की कोशिश की जा रही है। जो वापडा के मुतलका जो जितने भी प्राइवेट अदारे हैं उन्होंने उनसे रब्ता किया है, और इसके साथ साथ उनके ऊपर एक केस था। जब इमरान खान साहब ने 16 के अंदर धरना दिया था तो उनके ऊपर एक केस था। वो कहते हैं जी कि आपकी बोतलों के अंदर कुछ था, आपके पास, ड्राइवर के पास असला जो है वो बगैर लाइसेंस के था और आप जंगल में भाग गए थे। 16 से लेकर अब 24 आ गया, जब अब तक ये सोए रहे। अब अली अमीन गंडापुर साहब जो है उनको दबाव में लाने के लिए ये सारा काम किया जा रहा है। ये चंद एक जो खबरें थी मैंने आपको देने की कोशिश की है। बाकी अगली वीडियो के अंदर ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा।